पूरा लिस्ट उठा के देखेंगे तो मेरे को लगता है 20 से ऊपर विधायकों की टिकट काटी गई है। तो पर्सनल अगर महाराज साहब चिंतामणि जी अगर नाराज़ होंगे तो जायज़ नहीं है। हमारा चूँकि ट्राइबल एरिया है, लोग किसान ज़्यादा हैं, खेती किसानी से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा काम करना चाहूँगा। वर्तमान में जो सामरी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आपके विधायक ही थे चिंतामणि महाराज। क्या लगता है कि कांग्रेस ने उन पर विश्वास क्यों नहीं जताया, कुछ कमी रह गई थी? कांग्रेस की दूसरी सूची आ चुकी है और दूसरी सूची में जो सरगुजा संभाग के सामरी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक की टिकट को काटते हुए, जो कि चिंतामणि महाराज वहां से विधायक थे, उनके टिकट को काटते हुए विजय पैकरा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। विजय पैकरा जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो जनपद सदस्य के रूप में शंकरगढ़ में अपनी जो कार्य है वो कर रहे हैं। विजय पैकरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। विजय जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, सबसे सीधा सवाल ये, कितनी उम्मीद थी कि आपको प्रत्याशी के रूप में चुना जाएगा, और अब जब आप प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी उम्मीद तो थी। मैं इस यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग मैंने 23 साल अपना राजनीतिक जीवन इसमें खपाया है। बहुत उम्मीद थी और बहुत खुशी है कि मुझे उम्मीदवार बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस के हाई कमान ने, जो बड़े नेता हैं, उनने आप पर विश्वास जताया है, उनके लिए क्या कहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो हमारे सरगुजा महाराज आदरणीय टी.एस. सिंहदेव बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता आदरणीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उस लायक मुझे समझा और ये मौका दिया है। जो वर्तमान में जो सामरी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आपके विधायक ही थे चिंतामणि महाराज। क्या लगता है कि कांग्रेस ने उन पर विश्वास क्यों नहीं जताया, कुछ कमी रह गई थी? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये पार्टी की कुछ मामला हो सकता है, अंदरूनी मामला, सर्वे हुए कई तरह के, या किस कारणों से उनको विश्वास नहीं जताया, ये मैं नहीं कह सकता। इस पर मुझे कमेंट करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन मुझे अगर विश्वास के रूप में अगर यहाँ तक खड़ा होने का मौका मिला है तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा, ये कह सकता हूँ। देखिए, वर्तमान में सरकार आपकी है, विधायक आपके थे। अब आप जब जनता के पास जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे, और क्या लगता है कि जनता आपको क्यों चुनेगी? क्या ऐसा आप लेकर जाएंगे जनता के लिए? जी हमारी सरकार वर्तमान में है तो सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ के गरीब जनता, किसानों के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के लिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत अच्छे हैं और काम बहुत अच्छे किए। इस मुद्दे को भी लेके जाएंगे और बहुत अच्छे कुछ करने हैं उसको भी लेके जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। सामरी विधानसभा क्षेत्र में अभी आप सक्रिय हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। क्या लगता है कि कई ऐसे काम हैं जो उस इलाके में होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए, और अगर आपको जनता चुन के लाती है, विधानसभा में भेजती है, तो आप उस क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? जी सरकार ने बहुत अच्छे काम करी हैं, कुछ अगर रह गए होंगे। सिंचाई के क्षेत्र में बहुत सारे काम करने हैं, इस पर मुझे जो जानकारी है और मैं जो करना चाहता हूँ। हमारा चूँकि ट्राइबल एरिया है, लोग किसान ज़्यादा हैं, खेती किसानी से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा काम करना चाहूँगा, इस मुद्दे को लेके जाऊँगा किसानों तक। दोहरा संघर्ष लगता है क्या सामरी विधानसभा क्षेत्र में? एक तो प्रतिद्वंदी के साथ जो आप सामना करेंगे वो, और दूसरा वर्तमान विधायक के टिकट काटने के बाद जो नाराजगी आएगी। दोहरा नहीं कह सकते। हाँ भाई विपक्ष में है, उनके साथ तो चुनाव में है, चुनाव मैदान में है, तो इनको तो कह सकते हैं कि भाई उनके साथ संघर्ष करना है। लेकिन माननीय चिंतामणि जी हमारे विधायक हैं और उनके साथ कोई ऐसा रहेगा, वो एक परिवार से हैं, कांग्रेस परिवार के हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और मैं भी निवेदन करूंगा, उन्होंने कांग्रेस के लिए 2 बार अपना समय दिया है, विधायक रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा उनसे भी, और मानेंगे बात और काम करेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा विश्वास है मुझे। गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं चूँकि चिंतामणि महाराज, उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लगता है उनकी नाराज़गी भारी पड़ेगी? नाराज़गी तो मैं नहीं कह सकता। नाराज़ कैसे होंगे? नाराज़ उस स्थिति में होते जब एक विधायक का टिकट काटा जाता। अभी वर्तमान में अगर आप देख लें, पूरा लिस्ट उठा के देखेंगे तो मेरे को लगता है 20 से ऊपर विधायकों की टिकट काटी गई है। तो पर्सनल अगर महाराज साहब चिंतामणि जी अगर नाराज़ होंगे तो जायज़ नहीं है। पर्सनल एक लोगों का अगर टिकट काटा गया होता सिर्फ सामरी का, तो नाराज़ होते, इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है। टी.एस. सिंहदेव की चली है सरगुजा में, वो जननायक रूप में जाने जाते हैं। चूँकि बृहस्पति सिंह की भी टिकट कटती है, उनके प्रति नाराज़गी जाहिर कर चुके थे टी.एस. सिंहदेव। सामरी विधायक जो कि चिंतामणि महाराज हैं, उनके प्रति भी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। आप और जो बलरामपुर प्रत्याशी हैं, दोनों बेहद खास माने जाते हैं टी.एस. सिंहदेव। निश्चित तौर पे आदरणीय महाराज साहब जननायक तो हैं, इसमें कोई
दो मत वाली बात नहीं है। और कौन किसका खास है, मैं तो अभी लिस्ट भी नहीं देखा हूँ कितने लोगों को महाराज साहब ने टिकट दिलाया है, लेकिन मुझे उनके प्रयास और उनके बदौलत ही टिकट मिली है। मैं निश्चित तौर पे उनका मैं आभार हूँ व्यक्त करता हूँ। पहले टी एस सिंहदेव ने एक बात कही थी कि एक विधानसभा ऐसी होगी जहां पर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, पर अब वो परिस्थितियां बदली हैं, अब हस्तक्षेप करेंगे टी एस सिंहदेव? सभी जगह काम करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। अच्छा, ये सामरी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर जो सिद्धनाथ पैकरा हैं वो विधायक रह चुके हैं, अब उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने, कितनी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है। माननीय सिद्धनाथ पैकरा जी पूर्व विधायक, वो विधायक रहते ही वो आज भी कहते हैं कि मैंने सामने में बहुत काम किया है, लेकिन अगर आपने इतना काम किया तो 2 बार चुनाव कैसे हार गया? मैं चुनौती के रूप में इसको नहीं देखता। हाँ, निश्चित तौर पे चुनाव है, चुनाव की तरह हम चुनाव में जाएंगे और जनता आशीर्वाद देगी, हम जनता के द्वारा चुन के आएंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे विजय पैकरा जी, जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र के सामरी के लिए बनाया है। और विजय पैकरा जी का कहना है कि कोई नाराजगी कांग्रेस में नहीं है, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रतिद्वंदी जो कि उद्धेश्वरी पैकरा हैं और उन्हें किसी तरह की चुनौती नहीं मानते। और उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने काम किया है, जिस तरह से टी एस सिंहदेव का समर्थन मिला है, उससे सामरी की जो सीट है फिर एक बार कांग्रेस की झोली में आएगी और उस विधानसभा क्षेत्र से विजय पैकरा जीत दर्ज करेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।